सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो 14 नवंबर को खत्म हो गया था। एक सेंटर आपका था पूर्णिया डिजिटल नाम करके, उसमें मेरे भाई 14 तारीख का जो एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया था और उसकी जो एग्जाम है वो मेरे भाई आपके 19 नवंबर के दिन ले ली गई थी। अब जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी का अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि जो आंसर की है वो आपकी एक सप्ताह के अंदर अंदर आ जाती है। तो मेरे भाई 14 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ और आज आपकी 23 नवंबर हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है आंसर की आप लोगों की नहीं आई। सभी बच्चों को इंतजार है कि उनकी आंसर की कब आएगी। बहुत सारे चैनलों पर आपने देखा भी होगा कि सबने बोला था कि आंसर की गुरुवार को आ जाएगी, शुक्रवार को आ जाएगी, बुधवार को आ जाएगी, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है आज आपका शनिवार हो चुका है और अभी तक आंसर की का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आंसर की आपकी कब आएगी, साथ में मेरे भाई अभी तक क्यों नहीं आई आंसर की। सबसे बड़ा रीजन तो यही है भाई, जब आंसर की मोस्टली 4-5-6 दिनों में आ जाती थी तो इस बार इतना टाइम क्यों लग रहा है, अभी तक आंसर की क्यों नहीं आई। सबसे बड़ा रीजन तो ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया इस बारे में भी हम जानेंगे। साथ में मेरे भाई हम ये भी जानेंगे कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी की। और साथ में एक खतरनाक तरीके का फर्जीवाड़ा भी है, उसके बारे में हम बातें करेंगे इस वीडियो में। तो सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको मिलने वाला है। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। आ जाइए मेरे भाई, बढ़ते हैं आगे। तो देखो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी का जो आंसर की है उसका लिंक मेरे भाई एक्टिवेट हो गया था, ठीक है। और उस लिंक को एक्टिवेट हुए आज मेरे भाई तीसरा दिन चल रहा है, ठीक है। यानी कि अब से पहले, मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि अगर अब से पहले हम एसएससी का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो जब भी मेरे भाई आपके आंसर की का लिंक एक्टिवेट होता है उसके मेरे भाई 24 घंटे में 48 घंटे के, ठीक है, 24 घंटे या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाती है। लेकिन मेरे भाई इस बार ना तो 24 घंटे में आंसर की अपलोड हुई, ना 48 घंटे में आंसर की अपलोड हुई, और अब मेरे भाई लगभग 72 घंटे, ठीक है, होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है एसएससी एमटीएस की आंसर की नहीं आई है। यहां पर सिर्फ लिंक एक्टिवेट हुआ है। यहां पर आप अपने रोल नंबर डालोगे, यहां पर अपने पासवर्ड यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालोगे, और मेरे भाई यहां पर अगर आप कैप्चा डाल के लॉगिन कर दोगे तो मेरे भाई आपको आपकी जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी, लेकिन आंसर की आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आंसर की क्यों नहीं आई? तो मेरे भाई देखो, आप सभी को पता है कि एसएससी ने क्या किया, जल्दीबाजी में लिंक तो एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसके बाद में एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने निकल कर आई, ठीक है। जल्दीबाजी में लिंक तो एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसके बाद में एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने आई कि मेरे भाई फर्जीवाड़ा। 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा, टीसीएस कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000 रुपए। यानी कि मेरे भाई जो आपका पूर्णिया केंद्र, जिसकी शुरुआत मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, उस पूर्णिया केंद्र पर क्या हुआ, एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। यानी कि भाई प्रत्येक पारी में 10 अभ्यर्थी बिठाए जाते थे। मतलब भाई पर डे की 3 पारी आपकी होती थी, इस हिसाब से भाई डेली के 30 विद्यार्थी यहां पर बिठाए जाते थे। 30 विद्यार्थी सिर्फ खबरों में आए हैं, हो सकता है कि ये संख्या और भी ज्यादा हो। आप सभी को पता है आजकल न्यूज चैनलों का क्या हाल है, अगर कहीं दंगे में 100 आदमी मरते हैं तो न्यूज चैनल वाले कितने दिखाते हैं भाई, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 50-60 दिखाते हैं। तो वही बात है भाई, 30 विद्यार्थी यहाँ पर निकलकर सामने आए न्यूज में, हो सकता है कि ये संख्या और भी ज्यादा हो, लेकिन अगर मिनिमम से मिनिमम 30 विद्यार्थी तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं। तो लिंक तो जल्दीबाजी में एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसके बाद में ये खबर सामने आ गई, उसकी वजह से आपकी आंसर की को रोका गया है, ठीक है। तो मैंने जो शुरुआत में बोला था भाई आंसर की क्यों नहीं आ रही, उसका रीजन मैंने दे दिया है कि भाई आंसर की इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे भाई लिंक एक्टिवेट हो गया, उसके बाद में ये खबर भाई बहुत तेजी से फैली, तो भाई उसके बाद में आपकी आंसर की को रोक दी है, ठीक है। तो अब मेरे भाई जब तक एसएससी की तरफ से इस खबर के ऊपर कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं आता तब तक तो मेरे भाई आपकी आंसर की नहीं आएगी, उम्मीद लगाना ही छोड़ दो, ठीक है भाई। कोई बोलेगी भाई आज शाम को आ जाएगी, कोई बोले आज दोपहर को आ जाएगी, कोई बोलेगा रात को 12 बजे आ जाएगी, नहीं आएगी भाई। एसएससी जब तक इस बात पर कोई भी क्लियरिफाई, मतलब कोई भी अपना तरफ से स्टेटमेंट नहीं जारी करता
कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ। अगर इन सब चीजों के बारे में एसएससी कोई भी नोटिस वगैरह नहीं डालती तब तक तो मेरे भाई आंसर की नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे भाई ये मान के चल लो कि जिस प्रकार आपके एसएससी जीडी में हुआ था, क्योंकि एसएससी जीडी की जो आंसर की है वो भी मेरे भाई काफी दिनों तक आपकी नहीं आई थी, तो उसी तरीके से मेरे भाई मुझे तो यही लगता है कि एमटीएस की जो आंसर की है उसको भी ऐसे ही अटकाएंगे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो मेरे भाई किस तरीके का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। पर विद्यार्थी से 80,000 रुपए टीसीएस कर्मचारी को मिलते थे, एक विद्यार्थी से 80,000 रुपए। दिल्ली के कितने विद्यार्थी मेरे भाई? सर दिल्ली के हमारे 30 विद्यार्थी, मतलब भाई पर डे के 24 लाख रुपए हो गए, पर डे के 24 लाख रुपए, और लगभग 11 से 12 दिन तक यहाँ पर एग्जाम चली है। अब तुम सोच लो भाई एक दिन के 24 लाख रुपए कमाने के लिए कौन सी नौकरी आपको करनी पड़ेगी? टीसीएस का कर्मचारी बनना पड़ेगा, वो भी फर्जीवाड़े वाला, ठीक है। ईमानदारी से नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है, ये फर्जीवाड़े के, ठीक है। अगर भाई तुमको एक दिन के, ठीक है, 24 लाख रुपए कमाने हैं ना, तो भारत में ऐसे तो देखो कोई 24 लाख रुपए शायद कमाने देगा नहीं, तुमको क्या करना पड़ेगा? टीसीएस का कोई कर्मचारी बनना पड़ेगा, वो भी कौन सा वाला? फर्जीवाड़े वाला, ठीक है। तो आपका इस फर्जीवाड़े पर क्या कहना है? क्या दोबारा एग्जाम होनी चाहिए, सभी की दोबारा एग्जाम होनी चाहिए, या फिर सिर्फ इसी पूर्णिया डिजिटल केंद्र वालों की दोबारा एग्जाम होनी चाहिए? अगर मैं मेरी बात रखूं तो मेरे भाई देखो सभी का दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई बच्चे बहुत मेहनत से पेपर देकर आए हैं, बहुत सारा खर्चा उनका हो गया है, ठीक है। करीबन 500,000 रुपए का खर्चा होता है भाई एक बार पेपर दे के आने में। साथ में मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है। अब हो सकता है भाई दोबारा अगर एग्जाम लगे तो उनका पेपर उतना अच्छा ना जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चों की और कर्मचारियों की जो मिली भगत है, कर्मचारियों को तो सस्पेंड कर दो हमेशा के लिए, और जो पैसे उन्होंने लिए हैं उससे दुगना तिगुना फाइन उनके ऊपर लगा दो, सबसे बढ़िया तरीका यही है। बाकी जो बच्चों ने ये पैसे दिए हैं उनको मेरे भाई हमेशा के लिए एसएससी तो क्या सभी एग्जामों से क्या कर दो? बैन कर दो, ताकि वो दोबारा जिंदगी में कोई भी एग्जाम ना दे पाए। मेरा तो ये कहना है, बाकी आपका क्या कहना है वो आप एक बार कमेंट में बता दो, ठीक है भाई। अगर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई तो ये खबर भी आपने देखी होगी, और इसमें मेरे भाई पता चलता है किस बात का? सर इसमें पता चलता है आपकी अटेंडेंस का, कि अटेंडेंस कितनी थी। तो अगर मैं आपको अटेंडेंस की बताऊं तो यहां पर देखते हो मेरे भाई राजस्थान क्षेत्र से 49% अटेंडेंस थी, मध्य प्रदेश की, और अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूं तो 47% अटेंडेंस थी, दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो 52% अटेंडेंस थी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 50% अटेंडेंस आपको देखने को मिली। यानी कि अटेंडेंस लगभग कितनी थी? वही आपके लगभग औसतन 50% के आसपास में आपको अटेंडेंस देखने को मिली है। तो मेरे भाई 57 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 57 लाख में से आधे बच्चे पेपर देने के लिए गए। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो एक बार बच्चों ने कमेंट कर दिया था कि सर जो बच्चा फॉर्म भरता है वो तो पेपर देने जाएगा ही जाएगा, कोई बेवकूफ थोड़ी है जो 100 रुपए लगाएगा। तो मेरे भाई देख लो, प्रूफ तुम्हारे सामने है, 57 लाख बच्चों में से आधे बच्चे पेपर देने के लिए गए, यानी कि मेरे भाई 58.5 लाख बच्चे, सॉरी 28.5 लाख बच्चे क्या देने गए होंगे? पेपर देने गए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो मेरे भाई यूआर, ओबीसी और मेरे भाई ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो जिस बच्चे के 115 के आसपास में नंबर है, 113, 114, 115 या इससे ज्यादा नंबर है, तो वो मेरे भाई कट ऑफ की रेस में है, क्योंकि ये अभी उसके रो मार्क्स है, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो मेरे भाई जिन बच्चों के 115 नंबर के आसपास में, हो सकता है किसी 113 नंबर हो, 114 नंबर, 115 नंबर हो, ठीक है, तो वो मेरे भाई कट ऑफ की रेस में इन तीनों कैटेगरियों से। अगर मैं बात करता हूं एससी एसटी के बारे में, तो एससी एसटी का जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस बच्चे के नंबर 105 के आसपास में है वो बच्चे मेरे भाई किसमें? कट ऑफ की रेस में, क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। अब जिन बच्चों के 100 से कम नंबर हैं, मैं उनको बता दूं भाई उम्मीद ही मत करना कि एमटीएस में नौकरी लग जाएगी, क्योंकि मेरे भाई कितनी वैकेंसियां हो जाए, कट ऑफ तो ज्यादा, कट ऑफ तो ठीक ठाक ही जाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों के 100 नंबर के आसपास में भाई उम्मीद मत कर लेना, अगली एग्जाम की तैयारी कर, ठीक है। अगर फिर भी कोई ऐसे स्टेट जैसे कि आपका महाराष्ट्र वगैरह हो गया, उड़ीसा वगैरह हो गया, अगर ऐसे कोई स्टेटों से है तो फिर भी आस लगा लेना। बाकी राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे स्टेटों से अगर कोई मेरा बच्चा है और जो 100 नंबर के आसपास में उसके नंबर है और वो उम्मीद कर रहा है कि नौकरी लगेगी, एमटीएस में नहीं लगेगी, इस भर्ती को फरवरी 2025 तक पूरा करवा लिया जाएगा। यानी कि मेरे भाई रिजल्ट जो है फरवरी महीने के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा भाई। इस हिसाब से फर्जीवाड़ा चला है, उस हिसाब से फरवरी महीने में तो रिजल्ट आएगा नहीं। जिस प्रकार से जीडी की भर्ती को इन्होंने लंबी अटकाया था, उसी प्रकार शायद मुझे लगता है कि एमटीएस की भर्ती को भी लंबी अटकाएंगे, ठीक है।
तो आपका क्या कहना है इस बारे में, पूरे मामले में, फर्जीवाड़े को लेकर, कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। सभी के कमेंटों को मैं पढ़ूंगा और जिसके कमेंट में दम हुई तो मैं देखता हूँ उसके ऊपर, ठीक है, अपना ओपिनियन में शेयर करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।